धन दौलत संपत्ति पैसा आज किसे नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र रघुवंशी आज आपसे बात करूंगा पैसों की, धन की। असली अमीर होने के क्या मायने हैं, या कहें तो असली अमीर कौन है। अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट की इस कड़ी में हम बात करेंगे कि किन आदतों को अपनाकर हम अपना एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एक अमीर व्यक्ति की तरह। और साथ ही हम जानेंगे कि किन आदतों से, किन कारणों से हम अपना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने से लॉस कर रहे हैं, कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ने की अब हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में इनकी ज़रूरत होती है, वेल्थ की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें घर खरीदना हो, हमें कोई हॉबी परस्यू करना हो, कभी बिजनेस स्टार्ट करना हो, गाड़ी खरीदना हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल मैनेज करना हो, एक फैमिली के साथ एक हम फॉरेन हॉलीडे में जाना चाहते हो, तो इन चीज़ों में हमें पैसों की ज़रूरत, वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे कि हम अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकें। ट्रिक्स हम कुछ अपना सकते हैं जिनसे कि हम अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकें। जैसे हम ज़्यादा से अपनी जो कमाई है वो ज़्यादा रखें अपने खर्च से। दूसरा, हम जो सेविंग करें वो ज़्यादा सेविंग करें और खर्च कम। राइट इन्वेस्टमेंट हम चूज़ करें टू बीट द इन्फ्लेशन, और जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करने की कोशिश करें अपने इन्वेस्टमेंट, और लंबे समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम इन्वेस्टेड रहें, जिससे कि उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग या यूँ कहें कि बढ़ने का मौका मिले। हम जान लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों है। वाई टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने के सबसे बड़ा एक कारण होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। आप दोस्तों जानते हैं कि हर साल 7% की दर से अपनी इंडिया में, अपने भारत देश में महंगाई बढ़ रही है। या यूँ कहिए कि जो वस्तु आज आप खरीदते हैं 100 रुपये की, एक साल बाद अगर खरीदने जाते हैं तो उसकी लगभग कीमत जो होती है 107 रुपये हो जाती है। इसी तरह से अगर आपका पैसा आइडियल रखा रहेगा, आपके पास रखा रहेगा, और वो बढ़ेगा नहीं, या उसमें कुछ ब्याज नहीं मिलेगा, या कहीं आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उस यूँ कहिए कि उसकी वैल्यू 7% से 7% से घट जाएगी। दूसरा, एक आफ्टर द रिटायरमेंट एक हमें वो अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है, उसके लिए भी हमें वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। एट प्रेजेंट भी हमें अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, मैनेज करनी है, सारी सुख सुविधाएं कुछ जुटानी है, उसके लिए भी हमें वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी कमाई है उसमें से अगर आप अपने खर्चे माइनस करते हैं तो आपकी निकल के आती है आपकी बचत। अगर आप उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाती है आपकी वेल्थ। अब आगे हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट टूल्स वो होते हैं जिनके जरिए, जिन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस जो अभी हमारे सामने चलन में है, वो लोग जो ज़्यादा करते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाते हैं, तो एफडी में करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी में करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इसका मतलब है, या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब टूल्स हैं जिनको अपनाकर हम कर सकते हैं। इनका हमें अगर सही नॉलेज है और सही ज़रूरत के हम हिसाब से अगर हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो हम बहुत अच्छा एक वेल्थ, अपना बहुत अच्छा कॉर्पस एक इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने एक लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ज़रूरत है हमें अपने गोल्स बनाने की। अगर हमें वेल्थ इकट्ठी करनी है तो उसके लिए हमें कुछ फाइनेंशियल अपने गोल्स बनाने होंगे। जैसे कि आज से 5 साल बाद मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, तो हमें अगर 5 साल बाद घर खरीदना है तो उसकी अनुमानित कीमत निकालनी है, और उसके बाद हमें उसके हिसाब से कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वो निकालना है, और किन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करें तो हमें उतना रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके लिए रिटर्न मिलेगा, हमें ये देखने की ज़रूरत है। आगे बात करेंगे वेल्थ आई रिक्वायर्ड, मुझे ज़रूरत कितनी वेल्थ की है। बहुत बड़ा सवाल है कि मुझे, देखिए, पैसा जितना ज़्यादा हो उतना कम है, ये तो आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, परंतु हमें पैसों की ज़रूरत उतनी होती है जिसमें कि एक हम कंफर्टेबल अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें, और आफ्टर द रिटायरमेंट जब हमारी इनकम बंद हो जाएगी तब हम सर्वाइव कर सकें, रह सकें, और सेम जो आज हमारी लाइफस्टाइल है इसी को मैनेज कर सकें, और हमारे जो कुछ छोटी बड़ी फाइनेंशियल नीड्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, हम उनको पूरा कर सकें। हम उतनी वेल्थ की ज़रूरत होती है।
उस हिसाब से हम गोल सेटिंग करेंगे। जैसे कि अगर मुझे 20 लाख रुपए चाहिए है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं कितना टाइम मुझे लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है, किस मीडियम में इन्वेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये तो हो गई बात ज़रूरत की। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके लिए किन आदतों को अपन अगर अपनाएं, किन आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएं, जिससे कि हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है कि आप अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी दें एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, जो कि आज की दुनिया में हम उल्टा करते हैं। अगर हम अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी देंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सेकंड है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम स्मार्टली इन्वेस्ट करें, सही जगह करें, अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें, सो दैट कि अपना हमें जो है आगे दिक्कतें ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटर्न ले सकें। इसी के साथ साथ हमारी अगली हैबिट में आता है समय तक हम इन्वेस्टेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप आज कोई पेड़ लगाते हैं, आज कोई आप पौधा लगाते हैं, तो उसको बनने में बढ़ने में समय लगता है। तो वो पर जब वो बढ़ता है और बढ़ते जाता है, जितना ज़्यादा बढ़ता है उतने ज़्यादा आपको फल देता है। तो इसीलिए लंबे समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमें इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत है, कि ताकि हमारे पैसे को, हमारी वेल्थ को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैजिक है, जो बेनिफिट है, वो लेने का मौका मिले। जल्दी से जल्दी जैसे ही हमारी कमाई स्टार्ट हो, उसी समय से हमें अपनी सेविंग स्टार्ट करनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें और मिल सके। एक और एडवांटेज हमें मिले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, एक समय का एडवांटेज मिले। ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे और जल्दी स्टार्ट करने से एक हमारी हॉबी डेवलप हो जाती है, एक हमारी आदत डेवलप हो जाती है सेविंग्स की। कई लोग होते हैं जो अपनी 20-22 साल की उम्र से ही अच्छा सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो वो अपने बच्चों को बचपन से ही सेविंग्स करना सिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी 30 साल 40 साल की उम्र तक भी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहिए कि सेविंग के नाम पे कई 50 साल की उम्र होने पर भी लोगों के पास कुछ नहीं होता है, और फिर वो अंत समय अपना समय देख के घबराते हैं। अब यही हमारे वेल्थ क्रिएशन हैबिट्स की एडवांटेज है, कि जिससे कि हम एक अच्छा कॉर्पस अपना इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दो व्यक्ति का, मिस्टर ए एंड मिस ए की, जिनकी उम्र है 20 साल, और मिस्टर बी की, जिनकी उम्र है 30 साल। मिस्टर ए और बी दोनों ने ही 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। दोनों को ही अगर देखा जाए, अगर यूं कहिए कि 12% अगर रिटर्न मिलता है, दोनों को सेम रिटर्न मिल रहा है, दोनों ने 5,000 सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर ए अपनी 20 साल की उम्र से अगले 10 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करता है, वहीं मिस्टर बी जो है 30 साल की उम्र में स्टार्ट करता है और अपनी रिटायरमेंट की एज तक, अगले 30 साल तक वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ देखा जाए तो मिस्टर ए का टोटल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लगाया वो लगभग 6 लाख रुपए होता है 10 साल में, और वहीं मिस्टर बी टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं 18 लाख रुपए अगले 30 साल तक, 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो जल्दी स्टार्ट करने का सबसे ज़्यादा फायदा मिला पर यहाँ पे किसको? मिस्टर ए को, क्योंकि उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना स्टार्ट किया था, मात्र 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, और जब वो 60 साल के हुए तो उन्हें टोटल मिला 3 करोड़ 70 लाख के आसपास। पर वहीं पे अगर मिस्टर बी को देखा जाए तो उन्होंने कंटिन्यू 30 साल तक इन्वेस्ट किया, 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उसके बाद भी उन्हें जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ लगभग 1 करोड़ 70 लाख के आसपास। तो देखिए दोस्तों, अर्ली स्टार्ट का सबसे बड़ा फायदा होता है, और दूसरा है यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक हमें को मैजिक देखने को मिला कि लंबे समय, ज्यादा से ज्यादा समय तक रहा तो इन्वेस्टेड रहे, तो वहां पे मिस्टर ए को बेनिफिट मिला। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो व्यक्ति हैं। अब मिस्टर ए ने अपनी 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और मिस्टर बी ने अपनी 35 साल की उम्र में स्टार्ट किया। दोनों की ही रिक्वायरमेंट थी कि एट द एज ऑफ 60 दे नीड 6 करोड़ रुपीस, मतलब उन्हें 6 करोड़ रुपए की जरूरत अपने 60 साल की, अपने एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उन्हें चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर ए को मात्र 10,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करना रहा 12% के रेट से, और वहीं पे मिस्टर बी को, जो इन्होंने 10 साल बाद स्टार्ट किया, अपनी 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो उन्हें अगले 25 साल तक
30,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो कहीं अपना उन मिस्टर ए के बराबर जो कि 6 करोड़ रुपए है वो अपना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, अपना रिटायरमेंट प्लान के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ ट्रिक्स और जो कुछ आदतें हैं मैंने बताया आपको, इनको अपना करके आप सभी एक अच्छा वेल्थ अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी और रोचक जानकारियों के लिए और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम और लेके आएंगे आपके लिए ऐसे फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल की जानकारी, जिससे कि आप अपना वेल्थ की जानकारी, जिससे कि आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकें, एक अमीर व्यक्ति की तरह अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकें। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो या नॉलेज चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उस कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपकी दुविधा और आपके नॉलेज को इंक्रीज करें।